नमस्कार। मैं विनय कुमार गिरी एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज हम लोग चर्चा करेंगे गणेश और कार्तिकेय के विवाह के संबंध में। उनके विवाह के संबंध में जो शर्त है, वो शर्त जो शिव और पार्वती जी ने रखा था, इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देखकर महान प्रेम में मग्न रहने लगे। वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्तिपूरित चित्त से सदा माता पिता की सेवा किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह दोनों पर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यूं विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो, ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा यूं बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत की अधीश्वर वे दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, तुम दोनों ही हमें प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारी है। शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर मयूर वाहन कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रहे। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। फिर थोड़ा विचार कर गणेश अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा, पिता एवं माता जी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। गणेश की बात सुनकर पार्वती और शिव जी उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। गणेश तो बुद्धि सागर थे ही। वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। तब शिवा और शिव ने कहा, बेटा तू पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी के परिक्रमा तो करा। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौटा, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता और हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्मरूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। फिर शिव पार्वती ने कहा, पुत्र तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस सप्तद्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली। यह सुन महान बुद्धि संपन्न गणेश बोले, माताजी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसा वचन मिलते हैं, वे सत्य हैं अथवा असत्य। जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही विद्यमान हैं। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते हैं, उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा हो समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए, अथवा यूँ कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों धर्मरूप हैं, अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक कीजिए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। फिर वे यथार्थभाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है
इसी से तुझे निर्बल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनिष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। ओम।